तो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का चैप्टर 1, जिसका नाम है दी लास्ट लेसन, जो अल्फोंस डाउटेट द्वारा लिखा गया है। तो हम आज का हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे, वो भी अवतार में से। तो कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है कि फ्रेंच स्कूल नहीं जाना चाहता। फ्रेंच स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता, उस बारे में आपको बताता हूँ। उस सुबह फ्रेंच स्कूल जाने के लिए बहुत देर से निकला था। उसके फ्रांसीसी शिक्षक एम हेमिल ने कहा था कि वह पार्टिसिपल्स पर कक्षा से सवाल करेंगे। बेचारा फ्रेंच उनके बारे में एक भी शब्द नहीं जानता था और अपने शिक्षक की डांट से डरता था। स्कूल की ओर जाते हुए रास्ते में फ्रेंच एक कस्बे के हॉल से गुजरा और उसने एक समाचार बोर्ड के सामने भीड़ को देखा। पिछले 2 वर्षों से सभी बुरी खबरें उसी से प्राप्त हो रही थीं। जैसे ही वह आगे बढ़ा, वाचर एक लोहार ने उसे बुलाया और कहा कि स्कूल पहुंचने के लिए बहुत समय है। तो लोहार ने उसे मजाक में कहा, क्योंकि वो पहले ही बहुत लेट हो चुका था। तो अगला टॉपिक हमारा एम हेमिल का असामान्य व्यवहार। जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि सब कुछ शांत था, क्योंकि वह स्कूल बहुत लेट पहुंचा था। सामान्यतः कक्षा में फ्रेंच ने ध्यान दिया कि उसके सभी सहपाठी पहले से ही सीट पर बैठे हुए थे। उसे सबसे अधिक आश्चर्य और असमंजस इस बात से हो रहा था कि उसे डांटने के स्थान पर एम हेमिल ने उससे बहुत प्यार से बात की और उसे अपनी सीट पर बैठने को कहा। फ्रेंच ने देखा कि एम हेमिल ने एक विशेष परिधान परिधान का मतलब कपड़े पोशाक पहनी हुए थे, जिसे वह केवल विशेष अवसरों पर ही पहनते थे। वह इस बात से भी हैरान था कि गांव के लोग पीछे की सीट पर चुपचाप बैठे हुए थे। मतलब जो गांव के कुछ लोग थे, तो वो भी पीछे आके बैठ गए थे क्लास में। बर्लिन से प्राप्त आदेश। फ्रेंच अपने आसपास के परिवर्तनों को देखकर अभी भी हैरान था। जब एम हेमिल ने उद्घोषणा की, उन्होंने कक्षा को बताया कि यह उनका अंतिम फ्रेंच पाठ था। बर्लिन ने अल्सेस और लोरेंस के विद्यालयों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाने का आदेश आया था। मतलब बर्लिन ने फ्रेंच भाषा को बिल्कुल बंद कर दिया था और उसमें अल्सेस और लोरेन नाम की 2 भाषाएं उनको पढ़ाने का आदेश दिया था। और अगले दिन वह एम हेमिल विद्यालय छोड़ने वाले थे। यह सुनने के बाद फ्रेंच को इस बात का पछतावा हुआ कि जब उसके पास समय था तब उसने अपने पाठ नहीं सीखे। अब वह उन्हें कभी भी सीख नहीं पाएगा, क्योंकि वो भाषा चेंज हो चुकी है। तो अब वो उन पाठ को दोबारा नहीं सीख पाएगा। उसने अपना समय कक्षा के बाहर बेकार की गतिविधियों में व्यतीत कर दिया। एम हेमिल दूर जा रहे थे और वह उन्हें पुनः कभी नहीं देख पाएंगे। इस विचार से फ्रेंच को उनके प्रति दुखी कर दिया। उन्होंने यानी हेमिल अपने अंतिम पाठ के सम्मान के लिए अच्छे कपड़े पहने थे। गांव के लोग उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने और अपने देश तथा अपनी भाषा के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए एकत्रित हुए थे। मतलब एम हेमिल को विदा करने के लिए गांव वाले भी आए थे कुछ। एम हेमिल ने स्वयं और अल्सेस के लोगों की आलोचना की। जब फ्रेंच यह सब सोच रहा था, उसने अपना नाम पुकारते हुए किसी को सुना। अब उसकी सुनाने की बारी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वह प्रथम शब्दों में ही उलझ गया और शर्मिंदा था। एम हेमिल ने उसे नहीं डांटा, बल्कि उन्होंने अल्सेस के लोगों और माता पिता को उनकी बच्चों की पढ़ाई में रुचि न लेने पर आलोचना की। उन्होंने छात्रों को अपने
पौधों में पानी देने के लिए भेजने या जब वह मछली पकड़ने जाना चाहता था तो उन्हें छुट्टी देने के लिए भी स्वयं को दोषी ठहराया। इसके बाद एम हेमिल ने फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात की। उन्होंने इसे सबसे खूबसूरत, सबसे स्पष्ट और सबसे अधिक तार्किक भाषा बताया। मतलब भाषा कोई भी हो, किसी भी देश की, सबको अपनी अपनी भाषा प्यारी होती है, तो उन्हें अपनी फ्रांसीसी भाषा प्यारी लग रही थी। वह फ्रांस के लोगों से चाहते थे कि वह अपनी भाषा को सजाए रखें, मतलब अपनी भाषा को भूलें ना। एम हेमिल द्वारा अंतिम पाठ। एम हेमिल ने ग्रामर यानी व्याकरण की किताब खोली और उन्हें अपना अंतिम पाठ पढ़ाया। फ्रेंच यह देखकर चकित रह गया कि उसे सब कुछ कितना अच्छी तरह से समझ आ गया था। फ्रेंच ने सोचा कि शायद उसने कक्षा में कभी अधिक ध्यान नहीं दिया और एम हेमिल ने भी इतने धैर्य के साथ सब कुछ नहीं समझाया था। इसके बाद उन्हें लेखन का पाठ पढ़ाया। 40 वर्षों तक उन्होंने स्कूल को अपनी निष्ठावान सेवा दी। मतलब एम हेमिल 40 वर्षों से उसी स्कूल में पढ़ा रहे थे। अंत तक सब भावुक हो गए, लेकिन एम हेमिल में प्रत्येक पाठ को अंत तक सुनने का साहस और धैर्य था। अंत में जैसे ही गिरजाघर की घड़ी में 12 बजे एम हेमिल खड़े हो गए। फिर वह श्यामपट्ट की ओर मुड़े और जितना हो सकता था उतना बड़ा लिखा, वाइव ला फ्रेम, जिसका तात्पर्य है फ्रांस अमर रही। फिर उन्होंने सभी को जाने का इशारा करते हुए कक्षा की समाप्ति की। धन्यवाद।